आज मेरा दिल बहुत उदास था और आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। गुड़िया, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सट्टेबाजी में हार गया हूँ। तुम्हें लोग लेने के लिए बाहर खड़े हैं तो उनके साथ चली जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने सर उठाया और भाई को घूरने वाली नजरों से देखा। भाई, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपनी बहन को सट्टेबाजी में हरा दोगे। भाई नहीं, तुम तो कसाई हो। मुझे तुमसे नफरत हो गई है। भाई, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। भाई हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा मुझसे माफी मांग रहा था। मैं भी रो रही थी, लेकिन मुझे उसके रोने की कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। उसने अपनी बहन को सट्टेबाजी में हार बैठा था। उसे जुआ ही खेलना था तो मुझे दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी। तभी बाहर के दरवाजे पर जोर जोर से किसी के आने की आहट हुई। लोग खड़े थे जिन्होंने सट्टेबाजी में मुझे जीता हुआ था। एक आदमी कह रहा था, शंकर जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है वरना हम अंदर घुस जाएंगे। मैंने नफरत भरी नजरें दरवाजे पर डाली। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, भाई बस बार बार यही शब्द दोहराए जा रहे थे, मुझे माफ कर दो गुड़िया, मुझे माफ कर दो गुड़िया, मैं तुम्हारा पापी भाई हूँ। भाई मुझे पकड़कर बाहर ले गया। बाहर दो लड़के खड़े थे जो शक्ल व सूरत से ही बदमाश लग रहे थे। उन्होंने हवस भरी नजरों से मुझे देखा और एक गाड़ी में बिठाकर चल पड़े। पीछे भाई रोते जा रहे थे और वह मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे उसकी मुझे कोई खबर न थी। काफी रात हो गए थे, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मुझे अपनी इज्जत खतरे में लग रही थी। उन दोनों बदमाशों की नजरें मुझे अपने चेहरे पर टिकी हुई महसूस हो रही थी। मेरा नाम मीना है। घर में मुझे प्यार से सभी गुड़िया नाम से पुकारते थे। मेरा भाई शंकर और मैं, हम दोनों बहुत छोटे थे। तभी मेरे पापा इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए। मेरा भाई बहुत छोटा था। वह स्कूल के लिए बोलकर निकलता और स्कूल नहीं जाता। कुछ लफंगे दोस्तों के साथ जुए के अड्डे पर जाता। धीरे धीरे वह नशे का आदी बनता जा रहा था। इसी तरह वह बहुत बड़ा जुआरी बन गया। मैं भी जवान हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई एक दिन इतना बड़ा जुआरी बन जाएगा कि मुझे ही जुआ में लगा देगा। उसे सट्टेबाजी की बहुत बुरी लत लग गई थी। जुए की वजह से वह घर का आधा सामान बेच चुका था और जो बचा था वह भी बेचने का इरादा रखता था, लेकिन सामान बेचने के बजाय अपनी बहन को ही सट्टेबाजी में हार गया था। मेरी मम्मी को भाई की यही आदत को दिल से लगाकर उनकी मृत्यु हो गई। मेरा सहारा एक भाई ही था, लेकिन वो मुझे इस कदर रुसवा कर देगा या मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। अचानक से गाड़ी रुकी और वह दोनों लड़के मुझे कोठे पर ले गए और कोठे की मालकिन को मुझे बेच दिया। वह दोनों लड़के पैसे लेकर खुशी खुशी चले गए। कोठे की मालकिन शीला ने एक लड़की को बुलवाया और उससे कहा, श्यामलाल, इसे लड़कियों वाले कमरे में लेकर जाओ। आज से यह लड़की यहीं रहेगी। शीला बड़ी खौफनाक शक्ल की औरत थी। मर्दों की तरह फैला हुआ चेहरा और मेकअप से भरा हुआ था। डरते डरते उस लड़के के साथ एक कमरे में गई। वहाँ पर 7-8 लड़कियाँ पहले से ही थी जो अजीब नजरों से मुझे देख रही थी। मैं एक कोने में जाकर बैठ गई और सिसकने लगी। लड़कियाँ मुझे अजीब से नजरों से देख रही थी। उनकी नजरों में मेरे लिए तरस एक रत्ती भर महसूस नहीं हो रहा था। शायद एक लड़की को मुझ पर तरस आ गया था। वह उठकर मेरे पास आ गई और कहने लगी, बहन, यहाँ जो भी लड़की आती है उसका रोना फालतू होता है, इसलिए तुम भी रोना धोना बंद कर दो और सब्र में काम लो। उसकी बातें अच्छी थी, लेकिन मैं क्या करती। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इतना रोऊं कि रोते रोते ही मेरी जान निकल जाए। मेरे भाई ने मुझे सट्टेबाजी में हरा दिया था। कैसा था जिसे अपनी बहन पर जरा भी तरस नहीं आया था। मुझे मालूम था कि कोठे पर मुझे दे धंधा वाला काम करना पड़ेगा। वह जितने भी लड़कियां थी सब वे धंधा किया करती थी। कुछ ही देर में वहां श्यामलाल आया और मेरी तस्वीर बनाकर चला गया। मैंने लड़की से पूछा कि श्यामलाल ने मेरी तस्वीर क्या बनाई है, तो कहने लगी, ग्राहक आएंगे तो श्यामलाल और शीला उन्हें सब लड़कियों की तस्वीर दिखाती हैं। जिनको जो लड़की पसंद आएगी वह उसी के साथ ग्राहक रात अपनी रंगीन रातें बिताएगा। यह सुनकर तो मेरी आत्मा कांप कर रह गई थी। दे धंधा के बारे में सोच सोच कर तो मुझे आत्महत्या के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था, पर यहाँ पर तो हम मर भी नहीं सकते थे, इतनी पाबंदियाँ लगाई गई थी। रात हुई तो श्यामलाल कमरे में आया और एक लड़की का नाम बुलाया। सीमा नाम की लड़की श्यामलाल के साथ चली गई। मैं थर थर कांपती रह गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। अभी श्यामलाल दोबारा आएगा और नाम से किसी को बुलाएगा। हो सकता है इस बार वे मेरा नाम ही बुला ले। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बारी ना आए। ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब श्यामलाल आता और नाम बुलाता, वह लड़की उसके साथ चली जाती थी। इसी तरह बार बार सारी लड़कियां कमरे से चली गई और आखिर में मैं बच गई। मैं समझ गई थी कि अब आखिरी ग्राहक आएगा तो मुझे ही ले जाएगा। इसी ख्याल से ही मैं रो रो कर खुद का बुरा हाल करती रही। किसी गैर आदमी के छूने की सोच सोच कर ही मेरी आत्मा कांप रही थी। सारी रात बीत गई,
लेकिन मेरे लिए ग्राहक नहीं आया। मैंने भगवान की कृपा की, उसने मेरी लाज बचा ली और मैंने भगवान की तरफ खास ध्यान दे दिया था और घबराहट के मारे रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो सारी लड़कियां बारी बारी आकर अपने अपने बिस्तर पर सो गई। सारी रात जागने की वजह से मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैं भी सो गई। दोपहर के 3 बजे का टाइम था। तब श्यामलाल ने आकर सब लड़कियों को जगा दिया, लेकिन मुझे नहीं जगाया। पता नहीं क्यों। शाम हुई तो शीला कमरे में आई और बड़े भारी आवाज में पूछने लगी, रात किस किस लड़की की तबीयत खराब थी। हम सब लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी एक लड़की ने मेरी तरफ इशारा करके बताया। शीला मेरे पास आई और मुझे सरासर गौर से देखने लगी। कहने लगी, देखो लड़की, मैंने तुम्हें भारी रकम देकर खरीदा है, इसलिए तबीयत खराब के लिए बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें हमेशा यहीं रहना है और मैं जो कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा है, रोना धोना छोड़कर अब अपने घर वालों को भूल जाओ। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े और मिन्नतें की, भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। मैं इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक इज्जतदार घराने से हूँ। शीला ने मुझे घूरती हुई नज़रों से देखा और सारी लड़कियों की तरफ देखकर कहने लगी, ये सारी लड़कियां भी इज्जतदार घराने से थी। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना और सुनना है। आज रात एक बहुत ही खास ग्राहक आ रहा है। तुम सब लड़कियों में से खूबसूरत और इस ग्राहक को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद है, इसलिए अच्छे से तैयार हो जाओ। श्यामलाल तुम्हें नया सूट दिलाएगा। फिर वे दूसरी लड़कियों को ही अच्छे से तैयार होने के लिए बोलकर चली गई और मैं बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, अपनी किस्मत को कोसने लगी। श्यामलाल ने मुझे एक नया जोड़ा ड्रेस ला कर दिया था। वैसे ही मैंने उस कपड़े को पहन लिया तो मैं तैयार नहीं होना चाहती थी, लेकिन एक लड़की ने बताया था कि जो लड़की शीला की बात नहीं मानती वह उसे चाबुक से मारती है। तभी मैं डर गई थी। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह तैयार होकर अपनी जगह पर बैठ गई। यह सच था, वहाँ जितनी भी लड़कियाँ थी मैं उनमें से सबसे ज़्यादा छोटी और स्मार्ट और खूबसूरत थी। इसलिए जब मैं तैयार होकर बैठी थी तो सब लड़कियां मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। रात हुई और ग्राहकों की भीड़ शुरू हो गई। श्यामलाल हमेशा की तरह कमरे में आकर लड़की का नाम बुलाता और वे उसके साथ चली जाती। शीला की बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि आज रात एक खास ग्राहक आ रहा है। उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, शायद वह मुझे पसंद कर ले और मुझे उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। वक्त बीतता जा रहा था और सारी लड़कियां कमरे से चली गईं। आखिरकार मैं रह गई। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। मैं सारी रात जागती रही, लेकिन श्यामलाल बुलाने न आया। सुबह हुई तो मैंने भगवान की कृपा की, उसने एक बार फिर से मेरी इज्जत बचा ली थी। लड़कियों के आते ही मैं भी सो गई। अब रोजाना ऐसा ही होने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ग्राहक मुझे पसंद क्यों नहीं कर रहे थे। एक तरह से तो अच्छा ही था, बस मेरे दिमाग में ये सोच आ गई थी कि मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत थी और खूबसूरती के लिए मशहूर भी थी। मेरी सारी दोस्त मुझसे चिढ़ा करती थी और देखती रहती थी कि मेरा भाई जो जुआरी था, शायद इसलिए मेरा कोई रिश्ता नहीं आता था। शायद मेरे भाई की बुरी लत की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता था और मेरी किस्मत पर दाग लग जाते थे और यही दाग मेरे रिश्ते में रुकावट बन जाती थी। मेरी माँ बहुत ही अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी, लेकिन भाई अच्छा नहीं था। माँ बताती है कि उनको पता था कि शंकर गलत रास्ते पर निकल चुका है। माँ भाई को बहुत समझाती थी कि ये सब छोड़ दो बेटे, लेकिन उसने झूठ बोला माँ से कि ठीक है मैं जुआ नहीं खेलूंगा। लेकिन एक दिन भाई के दोस्त सब उसे बहला फुसला कर कसीनो ले गए। तभी भाई सट्टेबाजी लगा लिया। भाई तो पहली बार ही सट्टेबाजी में भारी रकम जीत कर घर आया। माँ को पता चला तो उसने उसे बहुत मारा। भाई को माँ ने फिर से समझाया, जुआ खेलना छोड़ दो, यह बहुत गंदी बात है, उसे कोई फायदा नहीं होता, उसे हमारी इज्जत पर फर्क पड़ेगा। और अब वही हो रहा था। मम्मी कहती थी कि तेरी इस बुरी आदत की वजह से मेरी गुड़िया का रिश्ता नहीं आएगा। मम्मी की बातें भाई पर असर नहीं करती थी, बल्कि वे मम्मी को डांट कर चुप करवा देता था। लड़ाई भी होता था माँ से बहुत। मेरे भाई कमाता भी नहीं था। दिन रात भूखे पेट की वजह से मेरी मम्मी अब घरों में बर्तन मांजने लगी थी। मम्मी की तनख्वाह आती तो मम्मी के कुछ पैसे जबरदस्ती छीन लिया करता था। भाई की करतूतों की वजह से ही मेरा रिश्ता नहीं आता था और टाइम बीतने के साथ साथ मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। फिर एक दिन भाई घर आया और वे रोते हुए कहने लगा कि गुड़िया मैं तुम्हें सट्टेबाजी में हार चुका हूँ, मुझे माफ़ कर दो। एक दिन भाई ने मुझ पर बहुत बड़ी जाति कर दी थी, फिर वो मुझसे माफ़ी
माफ़ी मांग रहा था। जब उसने मुझे सट्टेबाजी में दांव पर लगा ही दिया तो उसे उसी टाइम नहीं सोचना चाहिए था। अब तो माफ़ी की गुंजाइश ही ख़त्म हो गई थी। मैं उस कोठे से किसी तरह निकलना चाहती थी। मुझे ऐसी ज़िंदगी से नफरत थी। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा था मैं खुद को मौत के हवाले कर देती। कम से कम इज्जत से मौत तो आएगी। वहाँ से भागने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। शीला ने कोठे के गेट पर तो गार्ड रखे हुए थे। मुझे कोठे पर आए 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अभी तक मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आई थी। मैं रोजाना रात अपने बिस्तर पर जागते जागते पूरी रात बिता देती थी और फिर सुबह ही सोती थी। सब लड़कियां भी हैरान थी। 1 हफ्ता बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी ग्राहक को पसंद क्यों नहीं आई थी। एक लड़की ने अपने साथी लड़के से मेरे बारे में भी बात करना शुरू कर दी थी। मैं चुप से सुनती रहती थी। मुझे अपने घर की भी बहुत याद आती थी। एक बार भी भाई मुझसे मिलने नहीं आया था। उसे मालूम ही नहीं था कि जिनके हाथों उसने मुझे सट्टेबाजी में हार गया है वो मुझे कोठे पर बेच गए हैं। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे शीला से बात करनी चाहिए। मैं उसकी मिन्नतें करूंगी कि मुझे यहाँ से जाने दे और मैं कोई काम वगैरह करके इसके पैसे उतार दूंगी। एक दिन उससे बात करने का मौका मिला। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन शीला किसी तरह भी ना मानी, बल्कि कहने लगी, क्या मैं तुझे बेवकूफ़ देखती हूँ जो तुझे छोड़ दूँ? तू तो मेरे लिए सोने की चिड़िया है। मैं कमरे में आकर बहुत रोई, भगवान से मदद मांगी थी कि वह मुझे इस दलदल से निकाल दे। जब मैं रोती थी तो श्यामलाल मुझे तरसती नजरों से देखता था, लेकिन कोई बात नहीं करता था। एक रात जब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ रात बिताने कमरे में चली गई तो मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सोचा था शायद मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाए। मैं आंगन में पहुंची, लेकिन मुझे शीला तो कहीं नहीं दिखी। लेकिन श्यामलाल के साथ एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वे आदमी हमारे ही मोहल्ले का था। उसका नाम शंभू दास था। वे पहले मोहल्ले में उसका बड़ा नाम मशहूर था। उसकी उम्र 60 साल के लगभग थी। शादीशुदा और एक जवान बेटी और बेटों का बाप था। उसे कोठे पर देखकर उसकी सारी राहत की पोल खुल गई थी। श्यामलाल उसे मेरे ही तस्वीर दिखा रहा था, कुछ कह रहा था जो मैं ना सुन सकी और कमरे में चली गई। मुझे डर लगा हुआ था कहीं वह मेरे साथ रात बिताने की हामी ना भर ले। मुझे जानता था मैं शंकर की बहन हूँ और मेरा भाई एक जुआरी है। जब आधा घंटा बीत गया और श्यामलाल मुझे लेने नहीं आया तो मुझे शक हुआ। पता नहीं श्यामलाल ने शंभू अंकल से मेरे बारे में क्या बताया था और मेरी तस्वीर देखकर शंभू अंकल ने क्या कहा था। अगले दिन जब श्यामलाल मिला मैंने उससे पूछ लिया। कहने लगा, तुम जानकर क्या करोगी? और वे आदमी तुम्हारी तस्वीर देखकर हैरान हो रहा था। तुम उस कोठे पर कैसे पहुंची हो? मैंने उसे बता दिया कि तुम्हारा भाई तुम्हें सट्टेबाजी में हार कर गया था। जीतने वालों ने तुमको यहाँ बेच गए थे। तुम्हारे अलावा और कोई लड़की भी नहीं थी, इसलिए वह वापस चला गया था। मैंने सुकून की सांस ली और पूछा कि उसने मेरे साथ रात क्यों नहीं बिताना चाहा। श्यामलाल ने गौर से मुझे देखा और कहने लगा, मुझे नहीं मालूम, बस कुछ दिन इंतजार कर लो। और वह चला गया और मैं दब कर रह गई। श्यामलाल की आंखों में न जाने क्या था, उसने मुझे डरा कर ही रख दिया था। उसका कहना था बस कुछ दिन इंतजार कर लो। मुझे उलझन में डाल गया था। मैं सारी रात उसकी बात पर गौर करती रहती थी। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे श्यामलाल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी थी। शायद वो मुझे पसंद करने लगा था। वे खुद भी हैंडसम और लंबे कद का नौजवान था। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी इज्जत अभी तक सुरक्षित थी और सही सलामत थी। शीला ने भी दोबारा मेरे बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा था। मेरे दिमाग में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था। मेरे साथ रहने वाली लड़कियां भी हैरान थी और मुझे कुरेदने की कोशिश करती थी कि अभी तक मुझे किसी ग्राहक ने पसंद क्यों नहीं किया। एक रात जब सारी लड़कियां ग्राहकों के साथ कमरे में चली गई, मैं आज पूरा कोठा घूमने की इच्छा करने से बाहर निकल आई थी। बरामदे में जब श्यामलाल और एक आदमी बैठा दिखाई दिया। श्यामलाल के हाथ में मोबाइल था और वे आदमी को मेरी तस्वीर दिखाते हुए कुछ और कह रहा था। आदमी के चेहरे के असर बदलते जा रहे थे। मैंने उस आदमी को यह कहते हुए सुना, नहीं नहीं भाई, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं कल फिर आ जाऊंगा तो मुझे दूसरी लड़कियों की तस्वीर दिखा देना। इतना कहते हुए वह आदमी चला गया था। फिर वहां पर शीला आ गई थी और श्यामलाल से पूछने लगी, क्या हुआ श्यामलाल, ग्राहकों को लड़कियां पसंद आई कि नहीं? श्यामलाल ने कहा कि नहीं आंटी, उसके पास पैसे कम थे और वे थोड़े पैसे में लड़की के साथ रात बिताने की जिद कर रहा था। मैंने मना कर दिया तो वह चला गया। श्यामलाल के झूठ पर मैं हैरान रह गई। शीला कहने लगी, तुमने ठीक ही किया। अभी तक उसे किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। मैं उसे किसी अमीर आदमी को बेचूंगी तो वह उसके साथ रात बिताने के ढेर सारे पैसे देगा। शीला की बात सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। ऐसा लगा मैं उस पर झपट पड़ूं और उसका गला काट दूं। लेकिन मैं अपने इरादे को आजमाना नहीं चाहती थी। कमरे में लौट गई। मैं श्यामलाल से बात करने के लिए बेताब थी। उसने ग्राहक से क्या कहा था कि उसने मेरे साथ रात बिताने का इरादा बदल दिया था। मैं चुपके चुपके बरामदे में झांक लेती थी, लेकिन
लेकिन शीला श्यामलाल के साथ बैठी होती थी। इसी तरह रात बीत गई और मैं श्यामलाल से बात न कर सकी। मुझे श्यामलाल के इरादे पर बहुत शक हो रहा था। मैं उससे बात करने के लिए मौका ढूंढ रही थी। मुझे या किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए काफी दिनों से मैंने आसमान की शक्ल भी नहीं देखी थी। एक दिन शीला अपने कमरे में आराम कर रही थी कि मुझे श्यामलाल आंगन में अकेला बैठा हुआ नजर आया। मैं जल्दी से उसके पास पहुंच गई। मुझे देखते ही श्यामलाल बौखला गया। अगले ही पल उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे एक कमरे में ले गया। मुझे गुस्से से कहने लगा, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों निकली हो? अगर शीला ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जल्दी से अपने कमरे में जाएं। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और मुझे कमरे में भेज दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन मैं अपना गुस्सा पीकर रह गई। मेरा ख्याल था कि मेरी इज्जत सही सलामत रहेगी और मैं किसी ग्राहक को पसंद नहीं आऊंगी, मगर ये मेरी दिमागी ख्याल। एक रात जब सब लड़कियां अपने अपने ग्राहकों के साथ चली गई, मैं भी उस कोठे में से भागने के ख्याल से कमरे से बाहर निकलने की खातिर उठी और दरवाजे पर पहुंची तो मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी और मेरा नाम लेकर कह रहा था, मुझे यही लड़की चाहिए, मैं उसी के साथ रात बिताना चाहता हूं। यह सुनते ही मेरी जान निकल गई और मैं समझ गई कि आज रात मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी और मैं खुद को कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं रोने लगी, लेकिन मेरा रोना शीला का दिल मोम न कर सका। श्यामलाल मुझे लेने के लिए आ गया। कमरे में आया और कहने लगा, परेशान ना हो, या जो लड़का आ रहा है उसकी बात गौर से सुनना और आ जाओ। मैं उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी से बाहर निकल गया। मैं उसके पीछे पीछे चल दी। वह मुझे एक कमरे के दरवाजे पर छोड़कर चला गया और मैं धड़कते दिल और कांपते बदन के साथ कमरे में घुसी। वे जो कोई भी था दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। मैं उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जब मुड़ा तो उसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। वो तो शंभू अंकल का बेटा था। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। मेरे मुंह से उसका नाम बेधड़क से निकल गया था, मोहित। वह मुस्कुराया और मुझे बिस्तर पर बिठाने के बाद खुद भी बैठा और कहने लगा, मीना देखो, मेरा श्यामलाल से बात हो गई है। शीला सो जाएगी, फिर वे तुम्हें कोठे से बाहर निकाल देगा। दिल जो हजारों सवाल कर रहा था उसे मैं देखती रह गई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहती थी, मगर उसने मेरे होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहा, पहले हम यहाँ से निकल चले, फिर मैं तुम्हें पूरी बात बता दूंगा। वहाँ से निकलने के बारे में सोचकर मेरी आत्मा खुशी से झूम उठी थी। करीब करीब 1 घंटे के बाद श्यामलाल कमरे में आया और उसने बाहर आने को कहा। हम दोनों उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल आए। श्यामलाल ने बताया, शीला सो गई है, एक गार्ड बाथरूम में है, दूसरे को मैं बातों में लगा लेता हूँ, तुम मीना को लेकर यहाँ से निकल जाओ। हमने ऐसा ही किया। गेट पर एक गार्ड खड़ा था। श्यामलाल ने उसे बातों में लगाया और मैं मोहित के साथ निकल गई। वे सीधा मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर ले गया। मैं बेहद खुश थी। मुझे लग रहा था जैसे मुझे नई जिंदगी मिली हो और इस आज़ादी में सारी बात भी जानने के लिए बेताब थी और बेचैन थी। तभी मोहित ने बड़ी डिटेल से बताना शुरू किया। मैं किसी काम से तुम्हारे घर गया था। शंकर की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल ले गया। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उसने रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वे तुम्हें सट्टेबाजी में हार चुके हैं और वे दोनों लड़कों ने तुम्हें कोठे पर बेच दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुमसे बचपन से ही मोहब्बत करता था और तुम्हें अपनाना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और मुझे मौका मिल गया तो उसने फ़ोन कर दिया। श्यामलाल ने शीला की चाय में नशे की दवाई मिला दी थी। अब सुबह से पहले होश में नहीं आएगी। गार्ड की समस्या थी तो एक गार्ड इत्तेफाक से बाथरूम में गया था और दूसरी को श्यामलाल ने बातों में लगा दिया था। अब तुम्हारे भागने का इल्ज़ाम श्यामलाल पर भी नहीं आएगा और मैं तुम्हें सुबह घर ले जाऊंगा और हम दोनों एक साधारण तरीके से शादी कर लेंगे। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मोहित की बातें सुनकर मेरे अंदर सुकून की लहर दौड़ गई थी और मैंने भगवान की कृपा की थी। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मेरी इज्जत अगर सही सलामत थी तो वो मोहित की वजह से और श्यामलाल की वजह से। उसका सिला मैं तो श्यामलाल को नहीं दे सकती थी, लेकिन मेरे साथ तो भगवान थे। सुबह होते ही मैं मोहित के साथ शंभू अंकल के घर पहुँच गई और शंभू अंकल को तो सब कुछ पता था। उन्होंने अपनी पत्नी यानी मोहित की माँ को सब कुछ बता दिया। वह शादी के लिए राजी हो गई और उसी शाम हमारी शादी बड़ी साधारण तरीके से हो गया। मेरी शादी में मेरा भाई भी आया था। अब मैंने उसे माफ़ कर दिया। अब उसने जुआ खेलना भी छोड़ दिया था और मुझसे बहुत शर्मिंदा था। बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था। आखिरकार मैंने भाई को माफ़ कर दिया और मेरे भाई और हम सब अच्छी ज़िंदगी बिताने लगे। भाई की शादी मोहित की बहन से हो गई। वह दोनों भी बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।